सिटी क्लासेस नगर बाज़ार में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत कर दी है। स्थितियां अभी ठीक होने में समय लगेगा। 2 सप्ताह तक लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है। हमारे फ़ायदे में है और हम सुरक्षित हैं। अगर सरकार ने ऐसा किया है तो ज़रूर इसके पीछे ऐसी स्थितियाँ रही होंगी। नोवल कोरोना वायरस से लड़ना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। लड़ाई अभी लंबी है, विशेषकर शिक्षण संस्थान, सिनेमा, मॉल और ऐसी सभी गतिविधियां जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। लड़ाई लगती है लंबी होगी। मेरा मानना है कि अभी कुछ महीनों तक क्लासेस की परमिशन तो नहीं मिलने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें, किताबों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप सब ऐसा कर भी रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर लिया था कि बायोलॉजी के 2 पार्ट थे, एक बेसिक बायोलॉजी था और दूसरा अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी में हमने देखा था, बेसिक बायोलॉजी हमारा 2-3 पार्ट में टूटा था। पहला आपका है बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें हम देखेंगे, जैसा कि पेपर के पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर में 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। पहला है फादर ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन है ब्रांचेज ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी पेपर हो तो उसमें 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक फादर ऑफ सब्जेक्ट एंड ब्रांचेज ऑफ सब्जेक्ट। 2 क्वेश्चन मिलना है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि दोनों को एक जगह पर हमने एकत्रित करने का प्रयास किया है। इसलिए हम इंडिविजुअली देखेंगे बॉटनी के ब्रांचेज क्या हैं, उनके फादर क्या हैं, जूलॉजी के ब्रांचेस क्या हैं और उनके फादर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस क्या हैं, उसमें उसके फादर क्या हैं। इस कड़ी में हम चलेंगे बॉटनी को देखते हैं। तो बॉटनी वनस्पति विज्ञान में पौधों के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मिलेगा उत्पत्ति, विकास, वृद्धि, प्रजनन आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में चर्चा हो गई थी हमारी कि फादर ऑफ बॉटनी की बात किया जाएगा तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की बात करेंगे फादर ऑफ तो ये बोहिन साहब। यहाँ से हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बॉटनी की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में पहला आपका है शारीरिकी, या एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत हम पौधों के विभिन्न आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फल और फूल के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है इसमें फादर ऑफ एनाटॉमी। तो फादर ऑफ एनाटॉमी है ग्रू साहब। एंड फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी के चौधरी। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका के विभिन्न अंगों तथा संरचनाओं का अध्ययन करेंगे।
कोशिका क्वेश्चन पुटअप होगा, कोशिका कोशिका तथा कोशिकांगों के विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका विज्ञान की साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान जो भी ऑप्शन में रहेगा वही सही माना जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक ये है। सेकंड क्वेश्चन मिलता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी शॉन एंड फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एक की शर्मा। तो यहाँ क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन अधिकतम मिला है साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वान एंड भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए के शर्मा। जब कोशिका विज्ञान के जनक की बात आती है कि रॉबर्ट हुक और स्वान एक साथ में आ गए तो वहाँ हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किसको टच करें। तो अगर आधुनिक कोशिका विज्ञान का नाम लेगा तो स्वान का नाम जुड़ेगा, अगर कोशिका विज्ञान का नाम लिया जाएगा तो वहाँ आप रॉबर्ट हुक पर सही करेंगे। अभी तो क्वेश्चन कहीं मिला नहीं है कि आधुनिक भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है अगर इनकेस क्वेश्चन बनता है तो वो ए के शर्मा जी है। नेक्स्ट कोशिका जैविकी सेल बायोलॉजी। कोशिका जैविकी के अंतर्गत हम कोशिका तथा कोशिका के विभिन्न अंगों एवं उनके संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिका जैविकी के अंतर्गत हम कोशिका विभिन्न कोशिकांगों एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर कार्यों का अध्ययन दे दिया तो सेल बायोलॉजी, अगर कोशिका एवं कोशिकांगों का अध्ययन का नाम लेगा तो वहाँ हमारा कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी से। पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण का पादपों पर और पादपों का पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ इकोलॉजी थियोफ्रेस्टस and father of Indian ecology. R. Misra. पारिस्थितिकी के जनक थियोफ्रेस्टस और भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक आर मिश्रा। नेक्स्ट आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी। नाम से स्पष्ट है, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम मानव जाति के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट वनस्पति के अंतर्गत आते क्या हैं? दलहन, खाद्यान्न से संबंधित जितने भी पौधे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आदि पौधे आर्थिक रूप मानव जाति के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भ्रूण विज्ञान हम पौधों के भ्रूण के विकास संबंधित अध्ययन करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ इम्ब्रोलॉजी
father of embryology. Or Carl Ernst von Boer, एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान के जनक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बॉयर साहब। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, इंपॉर्टेंट है। इसमें पौधों के विकास संबंधी अध्ययन किया जाता है। पौधों के विकास उत्पत्ति संबंधी अध्ययन हम विज्ञान की जेनेटिक आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेस्टन, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेस्टन साहब। एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, आर्चित गैरो। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉर्गन। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक वेस्टन, मानव अनुवांशिकी के जनक आर्चिट गैरोड, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन। वृक्ष विज्ञान, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों का अध्ययन करते हैं। अगला है पराग विज्ञान, पेलिनोलॉजी। पराग विज्ञान के अंतर्गत हम आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी के परागकणों का अध्ययन करते हैं। इसमें फादर ऑफ पेलिनोलॉजी हैं इड्समैन। अगला है पादप जीवाश्म विज्ञान। पादप जीवाश्म विज्ञान पेलियोबॉटनी के अंतर्गत हम पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ इसमें है फादर ऑफ कुरियर। एंड फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी।
ओपी ओपीजेड। पादप जीवाश्म विज्ञान की जनक कुरियन और इंडियन भारतीय पादप जीवाश्म विज्ञान के जनक ओपी लेनर। अगला है वर्गीकी। वर्गीकी के अंतर्गत हम विभिन्न पादपों के पहचान, नामकरण और उसकी विशेषता के आधार पर उचित वर्ग में शामिल किया जाता है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉल्ड लिनियस। नेक्स्ट कवक विज्ञान माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है। कवक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये हैं माइकेली। कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं। और नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान फाइटोलॉजी या एल्गोलॉजी, दोनों में क्वेश्चन पुटअप हुआ है फाइटोलॉजी एल्गोलॉजी में। इसके अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। और शैवाल ही है जिसके द्वारा जो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ है। फादर ऑफ शैवाल विज्ञान के जनक या फादर ऑफ फाइटोलॉजी या एल्गोलॉजी, शैवाल विज्ञान के जनक शैवाल विज्ञान के जनक फ्रिंच हैं। और फादर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक फादर ऑफ इंडियन फाइटोलॉजी। पादप जीवाश्म विज्ञान। पादप जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम पादप जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ पादप जीवाश्म विज्ञान के जनक माना जाता है कुरियन एंड फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी है बीरबल साहनी। पादप जीवाश्म विज्ञान के जनक कुरियन। आज भारतीय पादप जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी जी को माना जाता है। पादप आकार की प्लांट मार्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पादप के विभिन्न अंगों जैसे जड़ तना, पत्ती, फल, फूल,
आदि की संरचना, परिवर्तन यो अथवा रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान। नाम से स्पष्ट है, प्लांट पैथोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी है डे बेरी। एंड फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। यह है रुडॉल्फ विर्चल। पादप रोग विज्ञान के जनक डे बेरी, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक रुडॉल्फ विर्चोव। नेक्स्ट है पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी। नाम से स्पष्ट है पादपों के भौगोलिक विवरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बाजी, इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट, वर्ग के पौधे जैसे फर्न, मुदगर आदि पादपों का अध्ययन किया जाता है।